माशाअल्लाह। अभी अभी हम और आप दारुल महबूबिया और महबूबिया स्कूल के हवाले से चंद बातें हम और आप सुन रहे थे। अब इंशाअल्लाह इस जलसे का दुरुस्त आगाज़ जिसे हम इंतज़ार में थे, इस वक्त गुजरात की सरजमीन पर दुनिया सुन्नियत में कुरान अज़ीम को क़िरात सबा की शक्ल में और सूरत में पढ़कर जिन्होंने कुरान और कारी कुरान की अहमियत का डंका बजा रखा है, मेरी मुराद कारी खुशलान कारी मोहम्मद ज़ुबैर साहिब किबला, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि पैगाम महबूब सुबहानी में तकरीबन 1993 से लेकर गुजरात भर के तमाम जलसों में ज़्यादातर हाज़री की मुझे सआदत मिली। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अमरेली शरीफ में हम और आप जिस जलसे में बैठे हुए हैं, उस जलसे की शुरुआत क़िरात सबा का कारी करने जा रहा है। और ये ऐसे ही होगा जैसे मिठाई की दुकान पर हम जाकर अगर मावा मांगे ना तो वो अहमियत मतलब कम होगी ना। तो इनको समझने के लिए कमा हक कहूँ उस फन से जो माहिर होते हैं उन्हें मालूम होता है। मैं बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ कारी मोहम्मद ज़ुबैर साहब को और दारुल महबूबिया और महबूबिया स्कूल के जितने भी जिम्मेदार हैं, बिलखुसूस पीर तरीक़त सैयद सरकार ज़ियाउर रहमान बाबा और उनके साहिबजादे सैयद महबूब बाबा और अमरेली शरीफ के तमाम खानवादा कादरिया और चिश्तिया के जितने भी शहजादे हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस जलसे का आगाज जो है हमारे कारी साहब करने जा रहे हैं। अब मैं एक शेर सुनाता हूं, आप अपनी हौसला अफजाई के साथ मोहब्बतों के साथ इसको दाद देंगे। और हकीकत यही है कि जब कुरान का नुज़ूल होता था तो कुरान के नुज़ूल के वक्त हुजूर ने जो उस नुज़ूल के वक्त वही के वक्त जो चीजें बर्दाश्त की है, ये सिर्फ बर्दाश्त करने की ताकत अगर किसी सीने में थी तो वो वाहिद सीना था जिसे मुस्तफा जाने रहमत का सीना कहते हैं, जिस सीने के बारे में रब फरमाता है अलम नशरह लका सदरक। ये वो सीने के मालिक हैं कि कुरान तो एक जगह कहता है कि अगर मैं किसी पहाड़ पर नाजिल कर दिया जाता तो मेरी हैबत की वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे सीने पर हमारी जाने कुर्बान, जिन्होंने कमा हक कहूं अपनी मजबूताई, अपनी ताकत और अपनी वुसात का वो समंदर दिखाया कि कायनात में अल्लाह ने मुस्तफा के सीने से बेहतर किसी का सीना पैदा ही नहीं किया है। और इससे बड़ी बात बताऊं, अल्लाह ने एक दो नहीं, बड़ी किताबों में 4 हैं और छोटे सहीफों में देखो तो 100 है। इस अंदाज में अगर आप देखने जाएंगे तो कुरान की अहमियत का अंदाजा इससे भी पता चलता है कि आदम से लेकर ईसा तक जितनी भी किताबें नाजिल हुई, उन सारी किताबों का निचोड़ अगर अल्लाह ने किसी पर नाजिल फरमाया है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। और कुरान की अहमियत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि कुरान की अहमियत यह है कि कुरान पढ़ना भी ये भी सवाब, सुनना ये भी सवाब, और उसको छूना ये भी सवाब, और कुरान को देखना ये भी सवाब। और इससे बड़ी बात ये कहूं कि आज हमारे लिए जो हुजूर के सदके में आसानी है, अब मौलाना अशरफ साहब से मालूम कर सकते हैं, हाफिज साहब से मालूम कर सकते हैं, इंजिल उम्मती को याद नहीं होती थी, तौरात उम्मती को याद नहीं होती थी, ज़बूर याद नहीं होती थी, लेकिन या रसूल अल्लाह तुम्हारी अजमतों पर कुर्बान कि तुमने उम्मत के लिए इतनी आसानी कर दी कि दारुल महबूबिया जैसे इदारे में से भी 10-10 हाफिज कुरान निकलते हैं। और ये कुरान का हाफिज होना ये कितनी बड़ी बरकत है इसका अंदाजा हम नहीं लगाएंगे। लेकिन मैं एक हदीस सुना रहा हूं और आपको एक पैगाम दे रहा हूं कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, इसलिए कि जिनका जश्न मना रहे ना, उन्होंने जिंदगी का पहला सफर किया है ना, तो वो पढ़ने के लिए किया है। आज हम हर जगह सफर करते हैं, लेकिन गौसे पाक को मानने वाले इल्म के लिए भी सफर करें। और ये अमरेली की सरजमीन पर दारुल महबूबिया की इन खिदमात को देखकर अंदाजा ये होता है कि काश ऐसे ही हमारे बुजुर्गों ने ये तरीके कार करके अगर जिले जिले में, तालुके तालुके में, खित्ते खित्ते में, करिया करिया में अगर कुरान की हकमा हक्कहू तालीम को आम किया होता तो कल का बिल पास नहीं होता। हाँ, हमने कुरान सुना नहीं, समझा नहीं, और कुरान ही है
कि आज पूरी दुनिया में तरक्की करने सारे लोग जितने हैं तरक्की याफ्ता, उन्हें अंदर सीक्रेट में जाकर पूछते हैं ना कि ये कामयाबियां कहां से मिलती है, तो कहते हैं वही नुजुल होने वाला सीना मुस्तफा पर कुरान से मिलती है। लेकिन हमने हाथों से छोड़ दिया है। आप अहमियत जाने कुरान अजीम की। कुरान की अहमियत का अंदाजा यह है, सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ का जब नुजुल हुआ, खाली वाहिद बिस्मिल्लाह शरीफ, जब बिस्मिल्लाह शरीफ लेकर जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार आए ना, तो कमो बेश 70,000 फरिश्तों की फौज साथ में, और हुजूर से अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आज वो चीज लेकर आया हूं जो पहले किसी पर नाजिल न किया गया। सूरह फातिहा जब नाजिल हुई, दो बार इसका नुज़ुल हुआ, कहा या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत से पहले ये चीज किसी को न दी गई। सूरह बकरा की आखिरी आयतें लेकर आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये वही आयतें हैं जो अल्लाह ने अर्श आज़म पर बुलाकर अपने महबूब को दी थी। कहा महबूब, ये आम खजाना नहीं है, मेरे अर्श के खजानों में से मैं तुम्हारी उम्मत को अता कर रहा हूं। आयतुल कुर्सी जब नाजिल हुई, सूरह इखलास नाजिल हुई, कुरान की बेशुमार ऐसी आयतें हैं जिसके बारे में फजाइल और कमालात अहादीस में इतनी ज्यादा है। फरमाया गया, हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर हुजूर की उम्मत को अल्लाह अजाब देना चाहता ना, तो कभी सूरह इखलास अता ना फरमाता। यानी पता ये चला देकर वो बचाना चाहता है, यानी महफूज रखना चाहता है। लेकिन आज किसी को पूछो ना सूरह इखलास किसको कहते हैं, तो बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिसको ये भी मालूम है। हाँ, सूरह कुल हुवल्लाह शरीफ बोलो तो वो याद होती है, मतलब यानी बोल देते हैं। तो इस अंदाज में इस वक्त हमारे और आपके बीच ये कारी कुरान है। मैं एक हदीस सुना रहा हूँ। कारी कुरान की अहमियत का अंदाजा इससे लगाइए, जन्नत में सब जाएंगे, सबके अपने अपने दर्जे होंगे, लेकिन जिसने कुरान पढ़ा होगा, ऐसे नहीं यार, अभी मैं बोलो ना सिक्सर लगाया हो तो अभी चिल्लाएंगे आप। मैं कह रहा हूं ना, आप इसको जहन में लाएं और जोर से सुभान अल्लाह कहेंगे ना, तो इंशाअल्लाह कुरान की बरकतें भी नसीब होगी। जन्नत में सब जाएंगे, लेकिन जब कारी कुरान जाएगा तो रिजवान जन्नत से पूछेगा मेरा महल कहां है। रिजवान जन्नत कहेगा रब की बारगाह में, कहा मौला ये तेरे कुरान का कारी आया है, अब इसको कहां जगह दें। अल्लाह अकबर। जैसे रिजवान जन्नत को हुक्म होगा, कहा इस कारी से कह वो जन्नत में अंदर दाखिल होते ही पढ़ता चला जाए, जहां तक वो कुरान पढ़ते पढ़ते जाएगा ना, उतनी सारी जमीन और सारे महल्लात उसी के कब्जे में रहेंगे। यानी ये कुरान की अहमियत का अंदाजा है। कारी कुरान को सिर्फ तने तन्हा भी ना भेजा जाएगा। हुजूर फरमाते हैं जब मीज़ान अमल पर लाया जाएगा और उसका अमल का हिसाब होने के बाद उसे तन्हा ना भेजा जाएगा, बल्कि उस वक्त मीज़ान अमल पर बजाते खुद कुरान आकर वहां उस कारी कुरान की शफाअत करेगा। आज दुनिया की बहुत सारी नॉलेज की किताबें, मैं नॉलेज का विरोधी नहीं हूं, न मैं साइंस का विरोधी हूं, न पर्यावरण का, मैं नॉलेज को मानता हूं अपनी जगह पर, लेकिन एक फर्क बता रहा हूं। दुनिया की जितनी भी किताबें इकट्ठा करके ले आओ, कोई किताब किसी को बख्शवा नहीं सकती। लेकिन वाह या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि ये कुरान है जो सिर्फ दुनिया के ऊपर जमीन पर नहीं, कब्र में पहुंचने वाले लोगों के लिए, ये छोटे छोटे दारुल के बच्चे अगर किसी शहर से गुजर जाएं तो उस कब्रिस्तान वालों के ऊपर से 40 दिन तक अजाब उठा लिया जाता है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, जिस चीज की अहमियत इतनी हो कि वो कब्र के अंदर बचा सकता हो, आज वो चीज हमारे हाथों से छूट गई है। और एक अंदाजन में एक बात बता दूं कि कुरान का एजाज आज भी है, और ये इतना बड़ा एजाज और मौजज़ा है कि कायनात में सारे अंबिया के मौजज़े हम सबको सलाम करते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ ये दस्तूर है, हम आदम से लेकर ईसा तक जितने भी अंबिया हैं उन सबको नबी मानते हैं, यानी उन पर हमारा ईमान है। लेकिन रसूलुल्लाह की जात का कलमा पढ़कर अब हमारे और आपके बीच में जो है ना, अब कोई नबी तो नहीं आ सकता। अभी दुनिया का सबसे बड़ा फितना जो शुरू हो चुका है, इसको जहन में लेकर जाएं पैगाम गौसे आजम के ये जलसे में से, दुनिया का सबसे बड़ा फितना अभी परवान चढ़कर दुनिया के गोशों गोशों में वो अपने शिकंजे डाल रहा है, जिसको फितना खत्म नबूवत कहा जाता है, कि उन्होंने हुजूर की खत्म नबूवत पर हमला करके लोगों को शक व शुबा में डालने की कोशिश की है। लेकिन अगर खत्म नबूवत पर अगर सबसे बड़ी दलील कोई है तो आज भी कुरान है, आज भी कुरान है। इन कादियानियों ने, बदबख्तों ने अपना अपलोड कुरान करके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और एप्स डाल के लोगों के मोबाइल तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन हमें तो यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पर जो कुरान नाजिल किया ना, ईसा से ये आदम से मूसा तक जितनी किताबें आई, सब किताबों की जिम्मेदारी
उस उम्मत के हवाले कर दी गई। और जब कुरान आया तो रब ने कहा महबूब अब इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसी बंदे के हवाले न रहेगी, मेरा कलाम है, मैं खुद ही हिफाजत करूंगा। अब ये कुरान का अंदाजा आप लगाएं कि ये इतना बड़ा मौजज़ा है, इतना बड़ा मौजज़ा है कि आज पूरी दुनिया इस किताब की मोहताज नजर आती है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, चंद कदम आगे बढ़ाएं। अब मैं बिला ताखिर कारी साहब की बारगाह में मुल्तमिस हूं कि वो कुर्सी पर तशरीफ लाएं और अपने हंसी अंदाज में क़िरात फरमाकर कुरान के उस तिलावत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। आइए सही सवार है जी। ये देखिए पीर तरीक़त हुज़ूर सैयदी सरकार हामिद बाबा साहब किबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया तशरीफ ला रहे हैं। तमामी हजरात खड़े हो जाएं और पुरजोश नारों के साथ हुज़ूर वाला का इस्तकबाल कर लें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, पैगामे महबूबे सुभानी हुजूर सैयदी सरकार अहमद अली बाबा, हुजूर सैयद साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैजान गौसे आजम, औलाद गौसे आजम, खानदान अहले बैत, खानदान अहले बैत, मशाइखे इज़ाम, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, नाराए हैदरी, फैजान गौसे आजम। माशाअल्लाह। तमामी हजरात तशरीफ रखें इत्मीनान और सुकून के साथ। अब मैं कारी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो कुर्सी पर तशरीफ लाएं और अपनी सुरीली आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत फरमाकर हमें महसूस फरमाएं। माइक पर कारी साहब किबला। सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं यार, हुजूर का आशिक जब जहन्नम के ऊपर से भी गुजरेगा ना पुल सिरात से, तो उसकी कैफियत ये होगी कि उसके इश्क रसूल की मस्ती का आलम ये होगा कि वो आग भी अंदर से पुकार कर कहेगी जल्दी से गुजर जा, तेरे इश्क की आग कहीं मुझे ठंडा ना कर दे। तो हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। ए इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, और हम गुलामे सैयद हैं। पूरा मजमे का आवाज चाहिए, हम गुलामे सैयद हैं, हम गुलामे सैयद हैं। क्यों डरे जमाने से, सिलसिला हमारा है कादरी घराने से, और कादरी घराने से जिससे निस्बत हो जाती है तो फिर बेबाक होकर, बेखौफ होकर वो फिर यूं कहता है कि क्या जाने जिसमें हिमायत का हो बंदा तेरा। ऐसा नहीं, ये शेर पेश कर रहा हूं, आदमी खड़ा हो सकता है, आप हाथ नहीं उठा सकते। क्या जाने जिसमें हिमायत का हो बंदा तेरा, शेर को खतरे में लाना नहीं घुटना तेरा। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उन कुर्सी वालों को नहीं मानते जो 5 साल के लिए आते हैं, हम तो उस कुर्सी वाले को जानते हैं जिनको कुर्सी पर ही गौसे पाक ने बिठाया है, गौसे पाक ने बिठाया है। और गौसे पाक ने जो जिंदगी पर पैगाम दिया, आज हिंद की सरजमीन पर सरकार गरीब नवाज अता फरमा रहे हैं। हमारे तरफ एक तरफ कादरी फैजान है, ऐसे नहीं यार, जोर से बोलेंगे, एक तरफ कादरी फैजान है, एक तरफ चिश्तियत है, और दोनों जब मिल जाते हैं तो हसनी हुसैनी मिलकर अलवी फैजान की शक्ल में नबूवत का वो फैजान मिलता है कि कायनात में बंदा जहां भी रहता है, अगर वो हुजूर का गुलाम बनकर रहता है तो फिर कलंदर लाहौरी कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने की, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैं एक शेर के साथ सैयद साहब को पेश करने जा रहा हूं, और जोर से। इनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं, और हमें खौफ क्या हो नजदियों का, हमें खौफ क्या हो नजदियों का। हम तो हुसैनी मिजाज रखते हैं, और ये हुसैनी मिजाज ऐसे ही नहीं मिलता। मेरा ये दावा है जो मौला अली
और ये वहाबी ऐसे नहीं यार, अरे ये वहाबी अजमत हैदर से खेले उसकी क्या है मजाल। अली अहमद रजा खां जैसा पहरेदार रखते हैं। आइए अपने मेहमान का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान गौसे आज़म, औलाद गौसे आज़म। देखो देखो कौन आया।